प्रणाम। जय शिव शिवा। अगर आपने मेरे पिछले पोस्ट में काली माला का चुनाव किया था तो आज का ये वीडियो आपके लिए है। मैं आपसे विनती करूंगी कि आप पूरे वीडियो को आखिर तक देखें, क्योंकि इसमें मैं आपको 2022 में आपके जीवन से जुड़ी घटनाओं और आपके जीवन ऊर्जा के विषय में बताऊंगी। साथ ही अपनी साधना के द्वारा मैंने जो ब्रह्मांडीय संदेश आपके जीवन ऊर्जा से संबंधित रूप में प्राप्त किए हैं उसे भी मैं आप सब लोगों को बताऊंगी, जिससे आपको जीवन में सही मार्गदर्शन मिल सके और आप अपने जीवन में उन्नति के रास्ते पर अग्रसर हो सकें। तो चलिए आज की टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। पर उसके पहले मैं अपने YouTube परिवार के उन सभी सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और मैं आपके प्रति आभारी हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोस को लाइक किया है, शेयर किया है और मुझे प्रेरणा दी है कि मैं इस क्षेत्र में और अधिक कार्य करूं और अधिक मेहनत करूं और आप सब लोगों के लिए अच्छी जानकारी, अच्छा मार्गदर्शन लेकर के आ सकूं। तो चलिए हम टैरो रीडिंग शुरू करते हैं। देखिए, जिन्होंने भी काली माला का चुनाव किया था उनके लिए मैं इस टैरो स्प्रेड में बहुत ही एक शांत सी वो सॉलिट्यूड वाली एनर्जी देख पा रही हूं, जिसे हम कहते हैं ना एकांतवास, अकेले रहना, अकेलेपन को पसंद करना। देखिए, यह कोई दुख से भरी ऊर्जा नहीं है। अकेला रहना हमेशा एक नकारात्मक संदेश नहीं होता है, बल्कि जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने आप को बेहतर तरीके से टटोल पाते हैं, देख पाते हैं, अपने जीवन से जुड़ी कमजोरी और शक्ति को पहचान पाते हैं। तो यह बहुत स्पष्ट रूप से मुझे दिख रहा है कि आप पिछले कुछ वर्षों में अपने करियर में जिस क्षेत्र में भी आपने कार्य किया है उसमें आपने पैसे तो बहुत कमाए, परंतु कहीं ना कहीं वह आंतरिक संतुष्टि नहीं मिली आपको। तो इस वर्ष आप उस क्षेत्र में कार्य करेंगे। कहने का मतलब, अगर आपने अच्छे पैसे कमाए हैं, अच्छी संपत्ति इकट्ठा कर ली है, तो आप इस वर्ष हो सकता है किसी सामाजिक संस्था, किसी एनजीओ से जुड़ें, कुछ दान की प्रक्रिया से आप जुड़ें, लोगों के लिए कुछ बेहतर काम करें, समाज के कुछ ऐसे लोग जो पिछड़े हैं और जो आपकी तरह इतने सक्षम नहीं हैं, आप उनकी हर प्रकार से सहायता करें। या ऐसा भी संभव है कि इस पाइल से जुड़े कुछ लोग अपने करियर में एक नई शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि देखिए आपके स्प्रेड में मुझे सन कार्ड नजर आ रहा है। ये आपके भीतर की रचनात्मकता और क्रिएटिविटी को बढ़ाता हुआ दिखा रहा है। और आने वाले वर्ष में अगर आप आध्यात्मिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, कहने का मतलब अगर आप कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ऐसे लोगों के सेकंड चक्रा के जागृत होने की बहुत संभावना दिख रही है। सेकंड चक्रा, जिसे अंग्रेजी में हम सैक्रल चक्रा और हिंदी में स्वादिष्ठान चक्र कहते हैं, तो आपके इस चक्र की गतिविधि में बहुत सकारात्मक बदलाव होंगे और जिसके कारण आपके जीवन में और आपके व्यक्तित्व में रचनात्मकता, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और इसका सीधा सीधा प्रभाव आपके करियर और कार्यक्षेत्र पर पड़ेगा। इसके साथ ही कार्यक्षेत्र से संबंधित आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है और जिसमें आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। अब अगर परिवार के स्तर पर बात की जाए तो परिवार में अगर जो कोई स्त्री है, तो मैं उन स्त्रियों के लिए बता दूं, अगर आप स्त्री हैं तो आपको अपने पति से बहुत समर्थन, प्रेम और मदद मिलेगी इस वर्ष। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको अपने पिता का बहुत अधिक समर्थन और मदद मिलती हुई मुझे दिख रही है। कहीं ना कहीं मेल ऊर्जा बहुत अधिक सपोर्टिंग मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। तो अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए यह एक पिता के रूप में भी हो सकता है, आपके पति के रूप में भी हो सकता है। और अगर आप एक पुरुष हैं तो आपको अपने पिता का बहुत अधिक समर्थन प्राप्त होगा। इसके साथ ही अगर जो आप अपने परिवार में आपके परिवार में जो भी स्त्रियां हैं, अगर आप उनका मान सम्मान, उनकी खुशी का ख्याल रखते हैं तो आपके परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। और इसके साथ ही अगर आपके निजी जीवन, आपके व्यक्तिगत रिश्तों, प्रेम संबंधों की मैं बात करूं तो ये डेक मुझे
बहुत ही स्ट्रांगली यह मैसेज दे रहा है कि आने वाला यह वर्ष प्रेमियों के लिए बहुत ही सुखद होने वाला है। कहने का मतलब, कुछ लोग ऐसे जिन्होंने अभी अपने साथी का चुनाव नहीं किया है, तो उन्हें इस वर्ष एक ऐसे साथी के मिलने की संभावना है जो उनसे न केवल शारीरिक स्तर पर बल्कि मानसिक, आत्मिक और इमोशनल स्तर पर भी बहुत अच्छे से उनका जुड़ाव होगा। एक अच्छा साथी उनको मिलेगा। देखिए, ये मैसेज मुझे बहुत रिपीटेडली दिख रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पे यिन यांग की भी ऊर्जा दिख रही है मुझे, लवर्स कार्ड आया है। तो कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच का सामंजस्य बहुत स्पष्ट रूप से और बहुत शक्तिशाली रूप से उभरेगा। आप एक दूसरे को हर स्तर पर समझेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर इस पाइल से जुड़े जितने लोग हैं, कहने का मतलब कालीमाला का चुनाव जिन्होंने किया है, उनमें से कुछ लोगों के लिए मुझे विवाह का प्रस्ताव आता हुआ भी दिख रहा है, या कुछ ऐसा कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या कार्य क्षेत्र में जुड़े अगर कोई लोग हैं आपको, तो वहां पर भी आपको ऐसा कोई संदेश, ऐसा कोई मैसेज मिल सकता है। अब हम आध्यात्मिक क्षेत्र की अगर बात कर लें तो 2022 आपके लिए एक प्रकार से एक बैलेंस लेकर आ रहा है आध्यात्मिक क्षेत्र में। अगर आप अध्यात्म से जुड़े हैं, अगर आप ऐसे कुछ प्रैक्टिसेस करते हैं जिसे आपने अपनी दिनचर्या में शामिल किया हुआ है, तो मैं आपको बता दूं कि 2022 में आप एक अच्छे रास्ते को पकड़ेंगे। आपको अच्छे अवसर भी प्राप्त होंगे। अब आध्यात्मिक यात्रा में अच्छे अवसर पाने का क्या अर्थ है? कहने का मतलब, आपको ऐसे लोगों का साथ मिलेगा जो आपको आध्यात्मिक रास्ते पर आगे बढ़ाएंगे। वह एक गुरु के रूप में हो सकता है, वह एक मित्र के रूप में भी हो सकता है, परंतु कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक यात्रा आगे बढ़ती हुई दिख रही है। और अब ब्रह्मांडीय संदेशों की अगर मैं बात करूं तो एक चीज जो मुझे बार बार दोहराती हुई दिख रही है, जैसे मेरे कानों में बार बार यही आवाज आ रही है कि आपको इस वर्ष दान पे, लोगों की मदद करने पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। तो इससे क्या होगा कि आपकी ऑरा शुद्ध होगी, आपकी एनर्जी और ज्यादा सशक्त होगी। अ टाइम टू गिव रादर देन टेक, मतलब आपके पास जो है उसको जितना संभव है उसे आप लोगों से बांटें, दें, ताकि उनका दुख दर्द दूर हो और वो लोग जो उतने सक्षम नहीं है उन्हें जीवन का एक रास्ता मिल सके। और दूसरा संदेश जो मुझे मिलता हुआ दिख रहा है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप अगर अपने करियर में, कार्य क्षेत्र में संतुष्ट नहीं हैं, बावजूद इसके कि आपके पास पैसे आ रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने भीतर एक रिजोल्यूशन पैदा करें। आप अपने आप से एक वादा करें कि अपने करियर में मुझे इस तरह का बदलाव करना है, इस तरह की कोई कोशिश करनी है जिससे मैं एक संतुष्टि भरा करियर प्राप्त कर सकूं। तो आप अपने गोल के, अपने लक्ष्य के बहुत निकट भी हैं और आपको अपने आध्यात्मिक जीवन और भौतिक जीवन में एक अच्छा तालमेल भी बिठाना है, ऐसा भी संदेश मुझे प्राप्त हो रहा है। तो आशा करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले वर्ष के लिए ब्रह्मांडीय संदेश और अच्छा गाइडेंस उनको भी प्राप्त हो सके। और साथ ही अगर कोई प्रश्न हो या व्यक्तिगत तौर पर आप टैरो रीडिंग या ज्योतिषीय परामर्श चाहते हैं, तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे संपर्क कर सकते हैं। आने वाला वर्ष 2022 आपके लिए मंगलमय हो, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और उन्नति प्राप्त हो सके, ऐसी ही मैं श्री हनुमान जी और शिव शिवा के चरणों में प्रार्थना करती हूँ और मंगल कामना करती हूँ। जय शिव शिवा।